अमेरिका, रूस, चीन के लिए मुसीबत बना भारत। आत्मनिर्भर भारत की बड़ी जीत। हथियारों की निर्यात में लहराया परचम। बौखलाए यूक्रेन ने भारत पर लिया एक्शन। उधर G20 में चीन पर भड़क उठा अमेरिका। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्लेनेट 4 पर। दोस्तों, जिस भारत के लिए कुछ साल पहले तक अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश यह समझकर चलते थे कि भारत कुछ कर नहीं सकता और भारत हमेशा उसके पैरों तले दबकर काम करेगा, लेकिन अब कुछ उल्टा हो गया है, जिसका इन देशों ने कभी सपने में भी विचार नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत से। उस भारत से जो हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर माना जाता है, उसमें रूस प्रमुख देश है। लेकिन अब दोस्तों भारत इस परंपरा को बदलने में लगा है, जिसको लेकर एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा सामने आ गया है। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर भारत से आ रही है, जिसने तहलका मचा दिया है और भारत के दुश्मनों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत अब वह भारत नहीं रहा जिसको आसानी से पटखनी दी जा सकती, क्योंकि भारत पहले किसी भी छोटे से छोटे हथियार के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर था। जिस गति से दोस्तों भारत अब आगे बढ़ रहा है, उससे लगता है कि बहुत ही जल्द भारत अपने पैरों पर पूर्णतया खड़ा हो जाएगा और भारत को किसी भी देश की जरूरत नहीं रहेगी हथियारों की खरीद फरोख्त पर। इस कड़ी में भारत के मार्केट को कैप्चर करने में लगे अमेरिका, चीन, रूस जैसे देशों को बड़ा झटका लगेगा। इनको अपने बाजार को किसी अन्य देशों के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो मुनाफा उनको दूसरे देशों में कभी नहीं मिल सकता। दरअसल दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की भारत की कोशिशों को लगातार पंख मिल रहे हैं। खासकर घरेलू तकनीक को विकसित करने और उसे दुनिया तक पहुंचाने के मामले में तो देश के डिफेंस सेक्टर ने कमाल कर दिया है और लगातार आगे बढ़ रहा है। इस बीच दोस्तों जो आंकड़े आए हैं, जो रिपोर्ट आई है, उसने हैरान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो वित्त वर्ष 2021-22 है, उसके अंदर भारत की रक्षा निर्यात के जो आंकड़े आए हैं, वह भी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिशों की कहानी कह रहे हैं। इस एक साल के दौरान भारत ने रक्षा निर्यात क्षेत्र में 13,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू लिया है, जो दोस्तों वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले 54.1% की बढ़ोतरी का है। यानी दोस्तों एक साल के अंतराल में भारत ने अपने काम को इतनी तेजी दिखाई कि 50% से भी ज्यादा ग्रोथ हासिल की और भारत का यह ग्रोथ दिखाता है कि भारत की लगन आत्मनिर्भर बनने में किस कदर मजबूत है। और दोस्तों हमारे जो प्रधानमंत्री है, सरकार है, लगातार आत्मनिर्भर भारत पहल के सपोर्ट में है, इसलिए भारत अब हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों अब जो रिपोर्ट आई है, जो आंकड़े आए हैं, वह भारत के लिए तो सही है, लेकिन इसके दो पहलू हैं। वे कैसे हैं, हम आपको बताते हैं। दरअसल इस रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात यह है कि भारत ने जो हथियारों का कुल निर्यात किया है, जो तकनीक दूसरे देशों को बेची है, उसमें हमारे देश के प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा 70% का है, जबकि जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं, उनकी ओर से सिर्फ 30% का योगदान दिया गया है निर्यात क्षेत्र में। लेकिन इतना तो जरूर है कि इसका फायदा भारत को ही होगा, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या फिर पब्लिक सेक्टर, क्योंकि लोगों को रोजगार तो मिलेगा, साथ ही हमारे देश के अंदर विदेशी मुद्रा भंडार में भी इजाफा होगा। अब दोस्तों जो रक्षा उत्पादन विभाग के अतिरिक्त सचिव संजय जाजू के मुताबिक देश का रक्षा निर्यात मुख्यतः अमेरिका, फिलीपींस से दक्षिणी पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के देशों को हुआ है। 2020-21 में भारत का रक्षा निर्यात 8,434 करोड़ रुपए था, जबकि 2019-20 में यह 9,115 करोड़ रुपए तक पहुंचा था। यहां पर दोस्तों हैरान करने वाली बात आपने यह भी नोटिस की थी कि भारत भी अमेरिका को रक्षा निर्यात करता है। इससे आप भारत की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं और यह देख सकते हैं कि भारत की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। आपको बता दूं कि दोस्तों भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2015-16 में महज 2,059 करोड़ रुपए था। दूसरी तरफ पिछले 2 साल में कोविड के कारण सुस्ती रही, लेकिन इस बार हमने अच्छी प्रगति की। 5 साल पहले की तुलना में भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में रक्षा निर्यात 8 गुना तक बढ़ाया है, जिसमें दोस्तों निजी क्षेत्र की कंपनियों ने करीब 70% निर्यात कर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि इसी साल जनवरी में भारत ने फिलीपींस के साथ 37.5 करोड़ रुपए, करीब 2,770 करोड़ रुपए की डील की थी।
इसके तहत भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों की आपूर्ति का समझौता किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम को निजी क्षेत्र की कंपनी और एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को अवार्ड भी देंगे। उधर दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने जर्मनी, भारत, चेक गणराज्य, नॉर्वे और हंगरी में यूक्रेन के राजदूतों को बर्खास्त करने की घोषणा की। हालांकि यूक्रेन ने यह कदम क्यों उठाया, इसको लेकर कोई कारण नहीं बताया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि हटाए गए राजदूतों की नई जगह तैनाती की जाएगी या नहीं। लेकिन कुछ का कहना है कि भारत का रूस के साथ झुकाव की वजह से यूक्रेन की ओर से यह कदम उठाया गया है। इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा था कि पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की मदद से रूसी सेना के कब्जे से यूक्रेन की एक एक इंच जमीन को वापस लेंगे। शुरुआत में यूक्रेन को जीतना रूस के लिए चुटकियों का काम लग रहा था। नाटो ने भी कहा था कि रूस कुछ घंटों में पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है, लेकिन 24 फरवरी को शुरू हुई जंग को 4 माह से ज्यादा का वक्त हो गया है, फिर भी अभी तक रूस कब्जा नहीं कर पाया है। उधर दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन पर आरोप लगाया है कि यूक्रेन पर हमले के मामले में रूस का साथ देकर नियम आधारित वैश्विक व्यवस्थाओं को दांव पर लगाया गया है। वहीं चीन के विदेश मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका असल में चाइना फोबिया से ग्रस्त है। इंडोनेशिया में आमने सामने मिले ब्लिंकन यी के बीच 5 घंटे चर्चा हुई, लेकिन तल्खी कम नहीं हुई और बैठक खत्म हो गई। उधर ताइवान को अंदरूनी मसला बताते हुए वांग यी ने कहा कि यहां अमेरिकी सेना की मौजूदगी कोई गुंजाइश नहीं है। इससे चीन और अमेरिका के संबंधों को बनाए रखने के बुनियादी हित प्रभावित हो रहे हैं। इस मुद्दे पर चीन किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। ब्लिंकन ने कहा था कि G20 की बैठक में रूस पूरी तरह से अलग थलग पड़ा था, सिर्फ चीन ने उसका साथ दिया। यहां तक कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बैठक खत्म करने से पहले ही भाग खड़े हुए, जिससे साफ जाहिर होता है कि रूस समझ चुका है कि वह अकेला पड़ चुका है, लेकिन चीन फिर भी एक हमलावर के साथ खड़ा है, जिससे उसकी नीयत पर शक होता है। दोस्तों, क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।